आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, ये है हमारा आज का सवाल। आइए इसे हल करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी हैं और विकर्णों में से एक 10 सेंटीमीटर लंबा है। यदि दूसरे विकर्ण की लंबाई d है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आइए देखते हैं दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, भुजाएं मान लेते हैं कि भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं दिया हुआ है। मान लेते हैं पहली भुजा को a बोलते हैं, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और अगर दूसरी भुजा को हम उसकी संलग्न भुजा को b बोलें तो वो 8 सेंटीमीटर हो गई। और दोस्तों, एक विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण एक दिया हुआ है हमें कितना सेंटीमीटर का, विकर्ण दिया हुआ है दोस्तों 10 सेंटीमीटर का। और दूसरा विकर्ण दोस्तों d है जो हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में भुजाएं दी हुई हो और विकर्ण ज्ञात करने हो तो सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर। मान लेते हैं इसको, ये हमारा d2 है, d2 हमें दिया हुआ है, d ज्ञात करना है। तो दोस्तों, d की घात 2 धन d2 की घात 2, पहले विकर्ण की घात 2 धन दूसरे विकर्ण की घात 2 बराबर में होता है 2 गुणे भुजा की घात 2 यानी कि एक भुजा है a की घात 2 धन उसकी संलग्न भुजा यानी कि b की घात 2। ये होता है हमारा सूत्र। इस सूत्र पर दोस्तों हम इस सवाल को हल करेंगे आगे। ये हो जाएगा दोस्तों d हमें ज्ञात करना है तो d की घात 2 ऐसे ही रहेगा। आगे दोस्तों d2 10 दिया हुआ है तो 10 धाम में 100 हो जाएगा, बराबर में 2 गुणा a की घात 2 यानी कि 12 बराम में 144 धन b कितना दिया हुआ है 8 की घात 2, 8 अठाई 64। इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुणा में 144 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 208। और दोस्तों यहाँ पर d की घात 2 धन 100। आगे हम इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा d की घात 2 बराबर 208 को 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 416 में से 100 घटाएंगे, ये हमारा प्राप्त होगा दोस्तों 316। d की घात 2 316 हो गई। हमें d ज्ञात करना है तो d बराबर दोस्तों अंडर रूट में 316 हो जाएगा। और ये दोस्तों अगर हम इसको 18 की घात करते हैं तो 324 आता है, यानी कि ये 18 से तो कम है, क्योंकि 18 का जब हम वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग 324 आता है। और दोस्तों 17 का वर्ग अगर करते हैं हम तो 17 का वर्ग तो 389 होता है, यानी कि ये 17 से तो बड़ा है। ये d 17 से बड़ा है और 18 से छोटा है, तो 17 और 18 के बीच में d का मान होगा 17 से बड़ा होगा और 18 से छोटा होगा। देखते हैं किस विकल्प में दिया हुआ है दोस्तों, ये बात दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों d 8 सेंटीमीटर से कम है, यहाँ पर 10 और 8 के बीच में है, यहाँ 10 और 12 के बीच में, यहाँ 12 सेंटीमीटर से बड़ा है, यानी कि 17 और 18 के बीच में हो सकता है, तो डी विकल्प सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।